बार की बात है, कानपुर शहर में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम श्याम था। राम बहुत निडर किस्म का लड़का था और श्याम उतना ही डरपोक किस्म का लड़का था। एक दिन राम ने मूवी देखने का प्लान बनाया। वो श्याम से पूछता है, अरे श्याम भाई, मूवी देखने चलेगा? थिएटर में एक बहुत डरावनी भूतिया मूवी लगी है। मैंने रात को 2 टिकट बुक करा दिए। रात की टिकट बुक करा ली, वो भी भूतिया मूवी की? अरे भाई, मैंने सुना है रात को भूतिया मूवी देखने के बाद भूत चिपट जाते हैं। राम उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और उससे कहता है, अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। डर मत, मैं भी तो हूँगा तेरे साथ। श्याम अपने मन में सोचने लगता है, अगर मैंने इसे रात को मूवी जाने के लिए मना कर दिया तो ये मेरे दोस्तों में खिल्ली उड़ाएगा। श्याम मान जाता है और वो दोनों रात को मूवी देखने चले जाते हैं। मूवी खत्म होने पर वो दोनों थिएटर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो रोड तक पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा था और अंधेरी रात थी। वो दोनों ऑटो का इंतजार कर रहे थे। तभी श्याम राम से बोलता है, भाई, कितनी रात हो गई है, यहाँ तो कोई ऑटो भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग घर कैसे जाएंगे? चिंता मत कर श्याम, इंतजार करते हैं, क्या पता कोई ऑटो या टैक्सी वाला आ जाए। वो दोनों बहुत देर इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद एक टैक्सी वाला वहाँ आता है। तभी राम उस टैक्सी वाले को आवाज देता है, अरे सुनो भाई, रुको। टैक्सी वाला फिर अपनी टैक्सी रोकता है और वो टैक्सी वाला एक भूत था। उसने आदमी का रूप बदल रखा था और उसकी आँखें लाल हो रखी थीं, जिसे देखकर श्याम डर जाता है और चुपके से राम के कान में बोलता है, अरे राम भाई, देखो इस ड्राइवर की आंखें कितनी डरावनी लग रही हैं। हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। थोड़ी देर में कोई और टैक्सी वाला या ऑटो वाला आ जाएगा, हम उसके साथ चले जाएंगे। पर राम उसकी बात नहीं मानता और वो टैक्सी ड्राइवर से पूछने लगता है, अरे भाई, राजेंद्र नगर चलोगे क्या? चलूंगा साहब, पर वो बहुत दूर है। मैं आपसे वहाँ जाने के ज्यादा पैसे लूंगा। ठीक है भाई, ले लेना। बस ये कहते ही वो दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ दूर बाद टैक्सी वाला सुनसान रास्ते से अपनी टैक्सी मोड़ लेता है। श्याम ये देखकर घबरा जाता है और वो टैक्सी वाले से पूछता है, अरे भाई, कहाँ ले जा रहे हो? घर की तरफ जाने वाला रास्ता तो पीछे रह गया। साहब, ये शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से हम जल्दी पहुँचेंगे। फिर वो टैक्सी वाला अपने मन में सोचने लगता है, अरे आज तो मजा आएगा। 2 शिकार फंसे हैं, आज तो पेट भर के खाऊंगा। वो टैक्सी वाला थोड़ी दूर बाद अपनी टैक्सी अचानक से रोक लेता है। तभी राम टैक्सी वाले से पूछता है, अरे भाई, ऐसे सुनसान इलाके में तुमने टैक्सी क्यों रोक ली? लगता है साहब गाड़ी पंचर हो गई है, लेकिन कोई नहीं साहब, 5 मिनट रुको, मैं गाड़ी की डिक्की में से दूसरा टायर निकाल कर लगा देता हूँ। बस जैसे ही टैक्सी वाला गाड़ी से बाहर निकलता है, वो अपना रूप बदल लेता है और एक डरावना भूत बन जाता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, अब तुम दोनों को मैं ऊपर जल्द ही पहुंचाऊंगा। बताओ किसे पहले खाऊं मैं? वो दोनों बहुत डर जाते हैं और गाड़ी से निकलकर भागने लगते हैं और भूत भी उनका पीछा करने लगता है। भूत उन्हें भागते हुए बोलता है, कहाँ तक भागोगे? यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथों से। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। कुछ दूर बाद उन्हें एक आदमी दिखता है। वो दोनों भागते भागते उसके पास पहुँचते हैं। वो दोनों उस आदमी से कहते हैं, अरे मदद करो भाई, इस भूत से हमें बचाओ। पर ये क्या, वो तो एक भूत था। वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो दोनों उसे देखकर और ज्यादा डर जाते हैं। वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते उन्हें दूर से एक रोशनी चमकती दिखाई देती है। जैसे ही वो दोनों उस रोशनी के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि वो तो एक बूढ़ा बाबा था, जिसके एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में एक हथियार था। पर इस बार वो दोनों डरे हुए थे। पर राम हिम्मत जुटाकर बूढ़े बाबा से पूछता है, हमें बचाओ बाबा, इस भूत से हमें बचाओ। घबराओ मत बालक, मैं तुम्हें भूत से बचा लूंगा। मैं भूतों को मारना जानता हूँ, तुम बस पीछे हट जाओ।
ये कहते ही वो बूढ़ा बाबा उस भूत के सामने आ जाता है। बाबा के हाथ में एक हथियार था। उस हथियार से भूतों को मारा जाता है। इतने में भूत बूढ़े बाबा को कहने लगता है, हट जाओ मेरे रास्ते से बाबा, ये दोनों मेरे शिकार हैं। ये मेरे हाथ से आज मर के ही रहेंगे। बूढ़े बाबा भूत को जवाब देते हैं, इन्हें मारने से पहले तुझे मेरे साथ लड़ना होगा। बस फिर क्या, वो बूढ़े बाबा भूतों को मारना तो जानते ही थे। वो उस भूत को अपने हथियार से मार डालते हैं और वो भूत मर जाता है। ऐसे बूढ़े बाबा उन दोनों की जान बचा लेते हैं और जैसे ही सुबह होती है वे उन दोनों को जंगल से बाहर निकालते हैं और दोनों अपने घर लौट जाते हैं।